आप लोगों के भी मन में आए होंगे ये सवाल। कई लोगों ने नहीं सोचा होगा, कई लोग बस कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म देखी, थोड़ा बहुत देखा कि भाई आवाज में दम है, सेना के लिए बात करता है, देशभक्त है, शायद फौजी होगा। चलिए नाम से शुरुआत करते हैं। शिफूजी शौर्य भारद्वाज। सबसे पहले शिफूजी कुछ होता नहीं है। शिफू गुरु जिसको कह सकते हैं, नो मैटर आप मार्शल आर्ट्स जानते हैं, होएंगे गुरु। शौर्य भारद्वाज। सर शौर्य भारद्वाज आपका नाम नहीं है, आपका नाम था दीपक दुबे। कोई रीजन रहा होगा जिससे आपने नाम वगैरह चेंज करवाया। दीपक दुबे आपका नाम था, शौर्य भारद्वाज आपका नाम नहीं। लेकिन शौर्य चुराने का काम जरूर आपने किया है। इसको टर्म दी जाती है स्टोलन वेलर या स्टीलिंग द वेलर, शौर्य को चुराना। जो लोग रियल हीरोज हैं ना, आप जैसे लोगों की वजह से वो रियल हीरोज अनसंग ही रह जाते हैं। दुनिया आपको, आपकी इतनी बातें करते हैं सब लोग कि मानो खुद ही आप वन मैन आर्मी हैं। इट्स गुड एज एन इंडिविजुअल, बट जब लोग कहने लगते हैं कि आप किसी तरह के कर्नल थे, या आप कमांडो ट्रेनर हैं, या हमारे पैरा कमांडोज को, गरुड़ कमांडोज को, या मार्कोस को, या एनएसजी कमांडोज को आप ट्रेनिंग देते हैं, नहीं। आर्मी आउटसोर्स जरूर करती है, लेकिन कमांडो ट्रेनर एक प्राइवेट कंपनी चलाने वाला बंदा नहीं होता। डोंट कॉल योरसेल्फ अ कमांडो ट्रेनर। आप अपने आप को मत बोलिए कमांडो ट्रेनर। कमांडो ट्रेनर जो है वो बहुत सालों का उनका श्रम होता है सेना के अंदर, उसके बाद उनको जो है कमांडो ट्रेनर बनाया जाता है। उसमें वो अपने खुद के दम पर, अपने ज्ञान की वजह से और अपनी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से कमांडो ट्रेनर बनते हैं। कई उनको उस्ताद बोलते हैं, वो गुरु बोलते हैं, सर जी बोला जाता है, फिर कुछ साहब बोला जाता है। लेकिन जो भ्रम आप फैला रहे हैं दैट यू आर अ कमांडो ट्रेनर, बहुत सारे आपने चीजें लिखी हुई हैं, एलीट स्पेशल फोर्सेस वगैरह वगैरह, पढ़ सकते हैं, आपकी वेबसाइट है और आपका चैनल है, उसमें भी आपका लिखा आता है नाम, उसमें भी आपकी ये पोजीशन लिखी आती है। मतलब खुले आम झूठ। यू आर नॉट अ कमांडो ट्रेनर सर, प्लीज ये चीज आप एक्सेप्ट करिए। आप कमांडो ट्रेनर एक प्राइवेट उसके किसी के हो सकते हैं, बट वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स, दे आर नॉट अ कमांडोज। हाँ, अगर देश के साथ इमोशंस को जोड़ के अगर हम देखें तो यस वी ऑल आर कमांडोज, लेकिन यू आर नॉट अ कमांडो ट्रेनर। प्लीज स्टॉप यूजिंग दैट टर्म, क्योंकि जो रियल कमांडो ट्रेनर्स हैं वो, उनका सही में शौर्य चोरी होता है, कहीं ना कहीं ढक जाता है। मैंने 2 सर्वे भी करे मेरे 2 पेजेस पर, उसमें से नतीजा यही निकला कि मैक्सिमम जनता यही कह रही है कि भाई ये इंसान आर्मी से है। कोई कह रहा है इंडियन आर्मी किंग, कोई कह रहा है रियल टाइगर, कोई कह रहा है कि कोई इनका नाम लिख देते हैं शिफूजी शौर्य भारद्वाज। लेकिन जब मैंने पूछा कि कुछ और जानकारी दीजिए इनके बारे में, जवाब नहीं आए तो उनका कि ज़्यादा नहीं पता, ये इतना पता है कि ये स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को ट्रेन करते हैं। स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को अगर ये ट्रेन करते हैं तो डॉक्टर सीमा राव और डॉक्टर मेजर दीपक राव क्या करते हैं? ये खुद को वर्ल्ड्स बेस्ट कमांडो ट्रेनर कहते हैं। अपने मुंह से इन्होंने कभी नहीं कहा है, लेकिन आप इनकी वेबसाइट पे देखेंगे, इनके वीडियोस पर देखेंगे तो वर्ल्ड्स बेस्ट कमांडो ट्रेनर, वर्ल्ड्स बेस्ट कमांडो ट्रेनर इज मेकिंग यूट्यूब वीडियोस, एक्टिंग इन मूवीज। इनकी देशभक्ति पर, इनकी नॉलेज पर और जिस तरह से यूथ इनसे मोटिवेट होता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है और शायद होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आपत्ति कब होती है? when he tries to pose like an army veteran। एक आर्मी
से जुड़े हुए इंसान की तरह जब ये एक माहौल बनाना चाहते हैं, अगर ये डिनाई करें कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है, लोग तो अपने आप समझने लगे, तो पहले ही इनको क्लैरिफाई करना चाहिए था, क्योंकि कुछ लोग समझेंगे, एक अच्छी खासी पब्लिक, एक ह्यूज नंबर ऑफ क्राउड एक ही चीज नहीं समझेगा। कुछ पोस्ट देखी मैंने जिसमें लिखा है कि ये वही कर्नल हैं जिन्होंने कमांडोज को ट्रेनिंग दी और वही कमांडो पाकिस्तान में जाके सर्जिकल स्ट्राइक कर आए। 2 अक्टूबर से वो पोस्ट शेयर होना शुरू हुई, वायरल होना शुरू हुई। 4,14,000 लाइक्स उस पर थे, 17,000 शेयर्स थे, मतलब 17,000 लोगों ने उसको शेयर करा। देखा तो शायद करोड़ों ने होगा। लोग आपके अंदर एक उस मेहनती शख्स की छवि देखते हैं जो सही में फील्ड में मेहनत कर रहा होता है, ना कि एक एसी रूम में बैठकर वीडियो बना रहा है। अगर हम कुछ सर्च करें आपके बारे में, then internet is littered with all such rubbish things. Commando trainer, best commando trainer, and the worst part is brand ambassador of Madhya Pradesh. सर, अगर आप ब्रांड एम्बेसडर मध्य प्रदेश के हैं, देन हु इज माधुरी दीक्षित, और मे बी हु वाज माधुरी दीक्षित एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मध्य प्रदेश। आज तक आपको किसी मध्य प्रदेश के टूरिज्म के या मध्य प्रदेश के किसी और कल्चरल एक्टिविटीज के एड में तो देखा नहीं, तो भाई कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हुए आप इतनी अच्छी बातें करते हैं, इतनी नॉलेज है आपके पास, तो आप ये कमांडो वाला पोज क्यों करते हो? आपका वीडियो जैसे कि देखें, कारगिल के ऊपर जो वीडियो था उसका टाइटल था कि सम अननोन फैक्ट्स अबाउट कारगिल फ्रॉम द हार्ट ऑफ अ सोल्जर। ये एक इन अ वे इट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन दैट दिस पर्सन इज द सोल्जर, और ये शेयर कर रहा है। क्या आप कारगिल की लड़ाई में थे? कभी नहीं थे, कभी नहीं थे, किसी भी लड़ाई में नहीं थे। इनफैक्ट आपने कोई बॉर्डर पर ना रातें गुजारी हैं उधर पर, ना कोई वहां पे आपने ड्यूटी दी है। ड्यूटी देना सबको सलाह देते रहते हैं आपकी, जा बॉर्डर पे ड्यूटी दे के देख। सर, आपने आर्मी के लिए अप्लाई भी नहीं किया, आर्मी के लिए भी नहीं, इंडियन टेरिटोरियल आर्मी के लिए भी नहीं। एक प्राइवेट इंसान को कमांडो ट्रेन करने का इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दे सकती है अपनी भारत सरकार और राष्ट्रपति भारत के? अभी हम तीसरी चीज पर आते हैं कि ऐसा तो क्या सोचा मन में सर, इतनी अच्छी आपकी नॉलेज है कि जो आप बोले तो सही में लगता है कि बहुत ज्ञानी इंसान बोल रहा है। ऐसा तो क्या सोचा कि यूज इंडियन आर्मी ऑन अ कमर्शियल प्लेटफॉर्म? मतलब आप सेना के नाम का कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं। सर प्लीज ये दुकान बंद करिए। नहीं, आप सेना के नाम को इस्तेमाल मत करिए इस तरह से। सेना की तारीफ करना हर देशवासी की और हर देशभक्त की नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन खुद को सेना से जुड़ा हुआ बताना, अगर जुड़े हुए नहीं हो, ये शर्म की बात है, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और हम जस्ट एक कमरे में बैठ के बोल दें कि एज अ सन ऑफ इंडिया, एज अ सोल्जर, आई एम सेइंग दिस फ्रॉम माई हार्ट। सर ये एक्टिंग अच्छी है, बट आपको बॉलीवुड में काम भी मिल गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरह से इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। आपका नाम शौर्य भारद्वाज नहीं है, आपका नाम दीपक दुबे है। आई एम जस्ट आस्किंग बिकॉज आई फील यू आर स्टीलिंग द वेलर। आप खुद ही कहते हैं कि देश को तकलीफ है गद्दारों से, बेईमानों से। सर, स्टीलिंग द वेलर इज ऑल्सो नोन एज गद्दारी है, बेईमानी। आपका वीडियो जब शुरू होता है तब
भगत सिंह की तस्वीर आपके कोट पर आती है, ब्लेजर पर आती है, लेकिन जो दूसरी तरफ जो आप एक बैज लगा के रखा हुआ है, इंसिग्निया लगा के रखा हुआ, वो नेशनल डिफेंस एकेडमी का इंसिग्निया है। प्लीज रिमूव इट बिकॉज यू आर नॉट द एलुमनाई ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी। फिर मरून बेरे जो आप लगाते हैं, फोटो भी बड़ी फ्लॉन्ट होती है, फ्लॉन्ट करते हैं आप कि वो जा रहे हैं, पीछे जिप्सी खड़ी है और वो देख रहे हैं। दैट मरून बेरे 90 दिन की बहुत कड़ी तपस्या के बाद जवान को हासिल होता है। वो स्पेशल फोर्सेस का जो एयरबॉर्न होती हैं, जो स्पेशल फोर्सेस वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है, वो चीज़ वो मरून बेरे में होता है। आप ऐसे ही पहन लिए, मतलब वो इंसान जो मरूनिंग जब होती है, फिर उसके बाद ये मरून बेरे उसको दिया जाता है और इतनी ट्रेनिंग करी जाती है, उस ट्रेनिंग में वो पास होता है, तब जाके वो ये चीज़ अर्न करता है। पसीना बहा के, चोट खा के, गालियां खा के, अपने कोच की, अपने ट्रेनर की, बहुत कड़ी परिस्थितियों का सामना करके वो मरून बेरे मिलता है। मरून बेरे मतलब वो मरून रंग की जो टोपी ये पहनते हैं ना, वो। सो यू डोंट डिजर्व दैट। सो प्लीज वो मरून बेरे एंड दैट फेक मरून बेरे दोनों मत पहनिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। अगर आप सही में इसको अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के क्लैरिफिकेशन दीजिए कि यू आर नॉट रिलेटेड टू इंडियन आर्मी, एनी इंडियन आर्म फोर्सेस, पुलिस, and then you are not the brand ambassador and you were never ever the brand ambassador of मध्य प्रदेश, ठीक है। और वो जो आप एक इंटरव्यू YouTube पर डाल के रखा हुआ है कि साबित करने में लग जाता है कि वो सही में मरा था या फर्जी मरा था, उसमें जो माइक है CNBE समथिंग ऐसा चैनल है सर, उस चैनल की वेबसाइट भी नहीं है। इस तरह के इंटरव्यूज़ और इस तरह की फेक इंप्रेशन प्लीज़ क्रिएट मत करिए। आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आपका स्पीच बोलने का तरीका सब कुछ बहुत बेहतर है और देश को आपके जैसे स्पीकर की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप अपने आप को कमांडो ट्रेनर या खुद को कमांडो या रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर इस तरह का पोज करेंगे तो भी सर। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं खाली आपको बता दूंगा, इन दी एंड मैं स्क्रीनशॉट्स भी डालूंगा ही कि मैंने आपके बारे में एक फॉर्मल इंफॉर्मेशन नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इंडियन आर्मी को दे दी है।